रूटीन स्ट्रक्चर्ड नहीं होने की वजह से जो पिछले कुछ दिनों से सिंह राशि के जातक झुंझलाहट महसूस कर रहे थे, जिस भी कामकाज को मैनेज करने की ओर जा रहे हैं, जिस भी कामकाज को लीड करने की अप्रोच के बारे में सोच रहे हैं, वहीं से खुद के लिए दुविधाएं आ रही है। ऐसी अवस्थाओं में जो 7 जून से लेकर 24 जून 2023 तक का समय है, सूर्य प्रधान राशि के महानुभावों के लिए अद्भुत और बेहतर संकेतों को लेकर आ रहा है। इसकी वृहद चर्चा हम जून 2023 के मासिक राशिफल के माध्यम से सिंह राशि के जातकों के लिए रखेंगे, परंतु पहले ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन। चंद्रमा सिंह राशि स्थान में 23, 24 एवं 25 जून 2023 के साथ रहने वाले होंगे। केतु पराक्रम तो वहीं राहु नवम भावस्थ, जहां गुरु राहु का चांडाल दोष भी अभी प्रभावी तौर पर बना हुआ है। शनिदेव सिंह राशि के जातकों के लिए शश योग निर्मित कर रहे हैं। इनकी तीसरी दृष्टि अपने नीचस्थ राशि स्थान और भाग्य भाव पर रहेगी, जहां गुरु राहु हैं। वहीं दशम भावस्थ स्थितियों में बुध का क्रम भी निरंतर तौर पर यहाँ बना हुआ है। बुध मानसिक सुख के भाव को देख रहे हैं और एक तरह से शत्रु भाव को भी देख रहे हैं, परंतु यहाँ से जो भूमि संबंधित कामकाज यानी रियल एस्टेट में जो कमीशन संबंधी बेस रहता है, वहाँ बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स निकल कर आते हुए नजर आ रहे हैं। लाभ भाव में सूर्यदेव की स्थितियाँ 15 जून के बाद से बनी रहने वाली होंगी। उसके पहले सूर्यदेव उत्तरोत्तर बलि केंद्र में रहेंगे। कुछ दिनों के लिए बुधादित्य बनने वाला होगा। द्वादश भावस्थ क्रम में शुक्र और मंगल की युति बनी हुई है, जहाँ मंगल की स्थितियाँ पूरे ही महीने नीचस्थ राशि स्थान में, तो शुक्र की स्थितियाँ भी कमोबेश यहाँ लक्षाधिपति योग बनाती हुई द्वादश भाव में ही रहेगी। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। जॉब में आपको लग रहा था कि अब यहाँ रुकना बेमानी है। 5 से 6 वर्ष दे दिए हैं, किसी भी तरीके का सुधार निकल कर नहीं आ पा रहा है। इंक्रीमेंट मिल रहे हैं परंतु हमारे अनुसार नहीं है। तो अब यहाँ जो आप चेंज करना चाहते हैं, और वैसे भी शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि वो प्रथम भाव पर बनी हुई है, देव गुरु बृहस्पति की भी दृष्टि प्रथम भाव पर है, तो जो अब भी आप डिसीजन लेंगे वो भी लंबे समय के लिए ही क्रियान्वित होने वाला होगा। इस एक भाव को अपने साथ में आप स्थापित करके ज़रूर रखें कि डिसीजन में अब कहीं पर भी पुनः कुछ दिनों के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। और अब जो आप चेंज करेंगे उसमें एक्सपेक्टेशंस की जो एक पूर्णता होनी चाहिए वो भी बनी रहती हुई प्रतीत होती है। किसी भी इंटरव्यू की तरफ आप जा रहे हैं, यहाँ पर फैक्ट्स को अपने साथ में कैरी कीजिएगा। ये भी याद रखिएगा कि कोई भी प्लेस चेंज की अपॉर्चुनिटी भी सामने आ रही है, हम वहाँ से खुद को अवर्जिव करने वाले नहीं हों। पूरी ही ताकत के साथ उस ओर चलने का प्रयत्न करें। हालांकि यहाँ जो आपके आत्मविश्वास का क्रम है वो देखते ही बनता है, और आत्मविश्वास की ऐसी स्थितियों की वजह से आप खुद को एक नया सिरा यहाँ बहुत अच्छे से दे पाएंगे। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि प्रथम भाव के अधिपति शुरुआत में दशम और उसके बाद एकादश में रहेंगे। लाभ के सिरों में, और उसमें भी सर्वांगीण लाभ के सिरों में निरंतर तौर पर आपके लिए वृद्धि बनी हुई है। ये एक अटमोस्ट पॉजिटिव इंडिकेशन आपके साथ साथ में चल रहा है। हालांकि यहाँ पर आप यदि कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, या कोई भी ऐसा कार्य जो कि स्थायित्व के साथ में जुड़ा हुआ हो, वहाँ नए सिरे से जुड़ रहे हैं, ये महीना आपके लिए स्वागत योग्य स्थितियों को निर्मित करता चला जाएगा। द्वितीय भाव की हम चर्चा करें तो यहाँ से हम लिक्विडिटी को, कम्युनिकेशन को और कुटुंबी जनों की स्थितियों को देखते हैं। बुध जो धनेश होकर यहाँ दशम भावस्थ क्रम के साथ में रहने वाले होंगे। शुक्र राशि स्थान में रहेंगे। गौर कीजिएगा कि जो लिक्विडिटी को मैनेज करना होता है, जो फ्लो आ रहा है, उसको किस तरह से हम यूटिलाइज करने वाले होंगे, वो एक फ्रेम आपके लिए बहुत सरलता से यहाँ सामने है। ये भी गौर करें कि आपके लिए कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग बेस बना हुआ है। मार्केटिंग संबंधी कामकाज में है, पब्लिक रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, लोगों को अपनी भावनाओं को कहने में जो दिक्कत होती है आपको इस महीने वो बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने प्रोडक्ट को और उसके साथ जुड़े हुए इमोशंस को बहुत अच्छे से लोगों के समक्ष रखने वाले हो सकते हैं। तो वहीं ये गौर कीजिएगा कि ओवर एक्साइटेड होकर कोई भी कमिटमेंट इस महीने बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी भी मीटिंग की ओर हैं, कोई भी निर्णायक व्यक्ति विशेष जो कि ओहदे पर है और हमारे लिए बड़े निर्णय लेने की ताकत रखता है,
तो वहाँ आपके लिए और अधिक पॉजिटिविटी का बेस बना रहने वाला होगा। पारिवारिक जनों के साथ में संवाद कौशल बना हुआ है। हालांकि जो 7 जून से लेकर 15 जून तक का समय अंतराल है, हल्के फुल्के कॉन्ट्राडिक्शंस निकल कर आ सकते हैं, उनसे दूरी बनाकर रखिएगा। पारिवारिक जनों के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत कर रहे हैं तो ये जांच ले परख लें कि हमको बहुत इत्मीनान से सारी पोजीशंस को क्लियर करके आगे बढ़ना है। जल्दबाजी में निर्णय की गुंजाइशों को अपने साथ रखने वाले हम नहीं होंगे। तो वहीं चर्चा पराक्रम भाव की। पराक्रम भाव में केतु की स्थितियां एवं पराक्रमी होकर जो स्वयं शुक्र का आधार है, आप देखिएगा कि द्वादश भावस्थ क्रम में है, लक्षाधिपति बना रहे हैं, पराक्रम में वृद्धि है, यानी कि जो व्यक्तिगत पुरुषार्थ है उसमें वृद्धि है। लोगों के साथ में क्लैशेस, जो कॉर्पोरेट कल्चर के साथ जुड़े हुए महानुभाव हैं या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जिन लोगों को कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों पर आश्रित रहकर अपने कामकाज को देखना होता है, वहाँ थोड़ी सी दुविधाएं आ सकती है। इस बात पर आप गौर कीजिएगा, क्योंकि शुक्र मंगल की युति साथ में बनी हुई है। कई बार व्यक्ति अपनी बात को रखने के सिरों के साथ में एडामेंट हो जाता है, वहीं से दिक्कत निकल कर आती है। तो वहीं भाइयों और दोस्तों के साथ जो संबंध हैं उनको बहुत अधिक संभाल कर आगे बढ़ाने की आपके लिए रिक्वायरमेंट है। हालांकि ये बात ज़रूर है कि कोई प्रमोशन लंबे समय से अटकी हुई थी और उस प्रमोशन के साथ में आप फाइनेंशियल गेन भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। यहाँ जो 7 जून से लेकर लगभग 22 जून तक का समय अंतराल रहेगा, ये अच्छे संकेत भी ला रहा है। आपके लिए प्रोफाइल चेंज के साथ में कोई भी ऐसे प्रमोशन और एक्सपेक्टेड गेन की अप्रोच निकल कर आती है तो वहाँ पर खुद को आप संकुचित नहीं करें, पूरी ही ऊर्जा के साथ उस ओर चलने का प्रयत्न आप ज़रूर करने वाले हों। यात्राओं से संबंधित कामकाज विराट सफलता की ओर आपको लेकर जाने वाले हो सकते हैं। निरंतर चलती हुई यात्राओं के साथ में अपनी सफलता के मार्ग प्रशस्त करते चले जाइएगा। चतुर्थ भाव, चतुर्थ के अधिपति मंगल द्वादश भावस्थ क्रम में है। हालांकि जो भूमि में कमीशन संबंधी स्थितियां होती है, जिसके साथ आप लगातार रियल एस्टेट के अप्रोच को देखते हैं, उस और फिर भी ठीक ठाक अवस्थाएं हैं, परंतु नई भूमि के खरीदान की तरफ जाना और उसके साथ में अपने लिए कोई और पोजीशन को देखना, भले ही एग्रीकल्चर संबंधी लैंड को खरीदने की ओर भी जा रहे हैं, इस महीने ऐसी अवस्थाओं से संभलें। माता के स्वास्थ्य को लेकर विशेष तौर पर ख्याल रखें। आप घर से दूर हैं और लगातार मन के भीतर एक भय रहता है कि हम मिल नहीं पा रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट कैसे चल रहा है। समय की व्यवस्थाओं को देखते हुए, खुद को मैनेज करते हुए जो जीवन की जड़ें हैं उनके प्रति भी पूरे तरीके से निर्मल भाव रखने का प्रयत्न कीजिएगा, जिससे मन के भीतर भी संतुष्टि रहे और उनको प्रॉपर बेसिस की ट्रीटमेंट मिलते चले जाएं। वहीं 4th हाउस की और डेप्थ में चर्चा करें तो यहाँ सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज जो कि विदेश संबंधी स्थितियों में होते हैं, आउटसोर्सिंग संबंधी अप्रोच में होते हैं, वहाँ आपके लिए एक अलग पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। वाहन संबंधी कामकाज, एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज में इस महीने थोड़ा सा रुक कर चलने की ज़रूरत रहेगी। पंचम की चर्चा करें तो पंचम के अधिपति, गौर कीजिएगा कि देवगुरु बृहस्पति का जो आधार है वो नवम भाव में है। पुनः गुरु राहु सूर्यदेव की जो दृष्टि संबंध की स्थितियां हैं वो यहाँ पंचम भाव पर जुड़ी हुई है। इसी वजह से विद्यार्थी वर्ग के लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत बेहतर है। आपने जो निर्णय घर परिवार के सामने रखा है उसकी स्वीकारोक्ति भी आ सकती है और उसके बूते आप काफ़ी हद तक आगे भी बढ़ सकते हैं। ये स्पष्टता 5th हाउस के साथ में बनी रहेगी। आप ये भी देखिएगा कि कोई भी नए कार्य की शुरुआत के साथ जो जोशो खरोश की ज़रूरत होती है वो भी आपके लिए यहाँ बना हुआ है। स्टॉक मार्केट में लंबे समय के किसी भी इन्वेस्टमेंट की ओर जाना चाहते हैं, ये महीना स्वागत योग्य है और उसमें भी 24 से 30 जून तक का तो समय और ज़्यादा बेहतर कहा जाएगा, जब बुध की स्थितियाँ एक तरह से लाभ भावस्थ क्रम के साथ में रहने वाली होंगी। उस समय सूर्य और बुध की दृष्टि जो पंचम भाव पर रहेगी आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर परिणाम दे सकती है। एक निवेदन और भी है आपसे कि आप यहाँ पर संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, यानी जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर हैं, कुछ समय के लिए ट्रैवल आदि अवॉइड किया जाए। शारीरिक दृष्टि से खुद को कितना हम एक तरह से आराम दे सकते हैं ये याद रखकर चला जाए तो अति बेहतर आधार सामने रह सकता है। और वहीं दूसरे क्रम में आप ये भी गौर कीजिएगा कि यहाँ भाग दौड़ तो है, परंतु उसी के साथ में विलक्षण परिणाम भी बने हुए हैं। वहीं आप यदि लिटरेचर संबंधी एजुकेशन की ओर किसी और ऐसे फ्रेम की ओर जाना चाहते हैं जहाँ से
बहुत अधिक एकाग्रता की ज़रूरत होती है और परिणाम लंबे समय बाद निकल कर आते हैं। ये महीना कोई भी शुरुआत के लिहाजा बहुत अच्छा है। 6th हाउस की यदि हम डिस्कशन करें तो षष्ठेश होकर शनिदेव सप्तम भाव में है। जो फाइनेंशियल बर्डन्स लंबे समय से बने हुए थे उनके कम होने के रास्ते सामने होंगे, क्योंकि शुक्र और मंगल की दृष्टि यहाँ षष्ठ भाव पर है और मंगल वैसे भी अपने उच्च राशि स्थान को देख रहे हैं। इसी वजह से कोई भी ज़मीन के बेचान की ओर जाते हुए आपको ऐसे डिसीजन लेने हैं। देखिए, खरीदान के लिए हमने पहले भी कहा है थोड़ा सा रुकें, लेकिन जो डिसीजंस यहाँ बेचान की तरफ होते हैं उसमें आपके लिए निर्णय बहुत अच्छे हैं और उससे फाइनेंशियल बर्डन्स भी कम होने की जो प्रक्रिया होती है बनी रह सकती है। शत्रु पक्ष हावी नहीं है। तो वहीं पर स्वास्थ्य में मधुमेह संबंधी रोगों से, रक्त संबंधी विकार में जो भी श्रेणी होती है उससे, और साथ ही साथ यूरिन इन्फेक्शन को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स यदि पहले से रही है तो यहाँ इस महीने काफ़ी सावधानी बरतें। ये भी ध्यान रखिएगा कि यदि बिजनेस के एक्सपांशन के लिए, पर्सनल अप्रोच के लिए कोई भी लोन लेने की तरफ जा रहे हैं, प्रिसाइजली कैलकुलेटिव रहने की रिक्वायरमेंट यहाँ रहेगी। चर्चा सप्तम भाव की। सप्तमेश होकर शनिदेव सप्तम भाव में शशि योग निर्मित कर रहे हैं। इसी वजह से ये स्पष्ट हो जाता है कि आपके लिए यहाँ व्यापारिक जीवन के अंदर स्थायित्व का प्रभाव रहेगा। आपके निर्णय के साथ में जो लंबे समय की प्रक्रिया आपने जुड़ी है वहाँ पर भी अब एक अलग पॉजिटिविटी बनी हुई है। गृहस्थ पक्ष के साथ सामंजस्य बहुत अच्छे से है, क्योंकि शनिदेव अपने मूल त्रिकोण के साथ में चल रहे हैं। समझना और उसके बाद में समझाना, ये प्रक्रिया बहुत गहराई से। वहीं आप कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कामकाज के साथ नवीनता देखना चाहते हैं, और यदि जातक आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं जिनके लिए लंबे समय से अपॉर्चुनिटी का एक द्वार बना हुआ था परंतु अटकाव भी साथ में थे किसी व्यक्ति विशेष की वजह से, अब वहाँ आपको रिलीफ मिल सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप में कोई भी नयापन लेकर चलना चाहते हैं, पूरी ही ताकत के साथ आप आगे बढ़ने वाले रहेंगे। अष्टम की चर्चा करें तो अष्टमेश होकर देवगुरु बृहस्पति नवम भावस्थ क्रम के साथ में यहाँ चलते हुए गुरु राहु का चांडाल दोष भी बना हुआ है। रिसर्च संबंधी कामकाज में खुद को पूरे तरीके से उत्साहित करके आगे बढ़ने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। ये भी याद रखें कि मेटल संबंधी कार्य में ये पूरा ही महीना आपके लिए विलक्षण स्थितियों को निर्मित करेगा। जो भी कार्य यहाँ आउटसोर्सिंग के साथ जुड़े होते हैं, किसी अन्य शहर के साथ में आप किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने की तरफ जा रहे हैं या किसी भी नए प्रोडक्ट को अपने बिजनेस में जगह दे रहे हैं, उस लिहाजा ये महीना अच्छा है। हालांकि गुरु राहु के चांडाल दोष की वजह से मन संशय से आशंकित रहेगा, परंतु कोई भी चिंता वाली बात दूर दूर तक भी नहीं। वहीं नवम की चर्चा करें तो नवमेश होकर, ये एक अद्भुत अवस्था है। आप देखिएगा कि नवमेश होकर मंगल द्वादश में है, नीचस्थ हैं। कहने को तो भाग्येश कमज़ोर हो गए, परंतु भाग्येश जब भी द्वादश में होते हैं तो भाग्य जब भी बिखरता है व्यक्ति निखरता है। यहाँ पर आपने जिस भी कार्य की शुरुआत की, अंततोगत्वा इन 30 दिनों में जून की तपती दोपहरी के साथ में आपके लिए जो चमक कामकाज की है वो अद्भुत है। इसी वजह से निरंतरता रखने की ज़रूरत है। मन जहाँ पर भी आशंकित होता है उस संशय को हटाने की ज़रूरत है। उसके बाद में अपनी यात्रा तय कीजिएगा। बेहतर से बेहतर परिणाम सम्मुख हैं। और वहीं ये भी याद रखें कि गुरु और राहु की स्थितियों की वजह से हायर एजुकेशन में आप किसी भी बड़े डिसीजन को अपने लिए फ्रेम करना चाहते हैं तो वहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं। आध्यात्मिक पक्ष में थोड़ी सी कमी रह सकती है, क्योंकि राहु की प्रधानता भी यहाँ पर हावी है। इसी वजह से आप प्रत्येक दिवस विशेष में यहाँ सुबह सुबह सूर्य गायत्री का पाठ करते हुए आगे बढ़िए, जिससे कि कंसंट्रेशन और साथ ही साथ में लंबे समय के निर्णय की प्रक्रिया में बेहतरी रहे। दशम भाव की चर्चा करें तो 7 से 24 जून के मध्य जो आपकी मैनेजमेंट की अप्रोच होती है वो बेहद शानदार है। आप लंबे समय से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब हमें वो डेजिग्नेशन मिले, वो पद मान मिले जहाँ से हम खुद को प्रूव करने वाली अप्रोच में अगले लेवल पर जा पाएँ, जहाँ से संतुष्टि की प्रखरता खुद को मिलती चले जाए। वो 10th हाउस की फ्रेम्ड अप्रोच आपके लिए लगातार बनी हुई है। वहीं ये भी गौर कीजिएगा कि यहाँ से जो इच्छा शक्ति का अभाव है वो आपके लिए दूर दूर तक भी नहीं है, और इसी के साथ भाग दौड़ के मध्य भी आप खुद को काफ़ी हद तक संतुष्टि देने वाले होंगे। पिता के साथ संबंधों में बेहतरी, यहाँ बहुत अधिक भाग दौड़ है क्योंकि कर्मेश द्वादश में है, परंतु चिंतित होने की ज़रूरत इसलिए नहीं कि इस भाग दौड़ के परिणाम आपके समक्ष हैं। लोगों के साथ में वैचारिक विद्रोह से इस महीने बचिएगा। लाभ भाव की चर्चा करें तो लाभ भावस्थ क्रम के साथ में सूर्यदेव का गतिमान क्रम
पूर्णतः बना रहेगा 15 जून के बाद। इसी वजह से प्रथम भाव के अधिपति का इस तरह से होना सर्वांगीण लाभ में वृद्धि है। संतान पक्ष के साथ में भले ही कॉन्ट्राडिक्शंस रहें, परंतु उनको भी जो आप निर्देश देंगे स्पष्ट तौर पर, वो उनके जीवन के भीतर बहुत बड़े परिवर्तन लाने में सक्षम आधार है। जो रुपया पैसा लंबे समय से अटका हुआ था, कहीं से एक्सपेक्टेशन थी परंतु वो पूर्ण हो ही नहीं पा रही थी, वहाँ पर भी अब आप खुद को अलग दायरों के साथ देखेंगे और जो रुपया पैसा वहाँ से हल्के फुल्के तौर पर भी प्राप्त होता है, वो नई गुंजाइशों को जन्म देने वाला क्रम होगा। द्वादश में चर्चा करें तो लक्षाधिपति योग बना हुआ है। इसी वजह से इस योगा योग के साथ में आप खुद की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बहुत अच्छे से देख भी पाएंगे। हालांकि खर्चों की अधिकता भी है। विदेश संबंधी स्थितियों में मन के भीतर घबराहट आ सकती है, परंतु घबराहट लंबे समय की नहीं, आई और गई और आपका स्थायित्व अक्षुण्ण। इसी के साथ कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर चलने से बचिएगा। तो ये था सिंह राशि के जातकों के लिए जून 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का निरंतर प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।